नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। राजधानी लखनऊ के थाना कैसरबाग के IMA भवन में एसोसिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पद्धति के तमाम डॉक्टर्स को आमंत्रित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में डॉक्टर्स मौजूद भी रहे। इस कार्यक्रम में पवन सिंह चौहान, जो कि MLC के साथ ही SR ग्रुप के चेयरपर्सन भी हैं, चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर पवन सिंह चौहान ने अपने वक्तव्य में कहा कि एसोसिएशन का सारी पैथी को एक साथ लेकर चलना अपने आप में सराहनीय काम है। मुझे लगता है कि ये पहली एसोसिएशन है जो सारी पैथियों का स्वागत करती है। मैं एसोसिएशन की कामयाबी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। कार्यक्रम में एसोसिएशन ने शहर के बेहतरीन लेक्चरर को भी आमंत्रित किया था, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर BN सिंह, जो कि आरोग्य भारती इंडिया के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने बखूबी समझाया मनुष्य की लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए और रोजाना ऐसा क्या करें जिससे हम पूरी तरह स्वस्थ रहें। इसी तरह से प्रोफेसर अलीम सिद्दीकी, जो कि हेल्दी माइंड न्यूरो साइकेट्रिक सेंटर के डायरेक्टर भी हों, उन्होंने अपने टॉपिक डिप्रेशन में बताया कि हम कुछ बातों को ध्यान में रखकर डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इस मौके पर डॉक्टर कमरुल हसन लारी, रीडर, डिपार्टमेंट ऑफ कुल्लियात, स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल प्रयागराज, डॉक्टर अनीता सिंह, डॉक्टर KK हॉस्पिटल, डॉक्टर अजय कुमारी तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ, डॉक्टर लुबना कमाल, होम्योपैथिक नेफ्रोलॉजिस्ट ने बहुत ही उपयोगी जानकारी से अवगत कराया। और गेस्ट ऑफ ऑनर में प्रोफेसर डॉक्टर DK सोनकर, प्रिंसिपल NHMC हॉस्पिटल, डॉक्टर माखन लाल, प्रिंसिपल स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हलीम, प्रिंसिपल इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर UB सिंह, ACMO बाराबंकी, डॉक्टर सलमान खालिद, फाउंडर चेयरमैन फेमिना हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहे। आमंत्रित लेक्चरर्स की मदद से बहुत कुछ सीखने को मिला, जो समाज में चिकित्सा के क्षेत्र में काफी उपयोगी होगी। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी N आलम की रिपोर्ट। इस समय मौजूद है राजधानी लखनऊ में, जहां पर एसोसिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन का यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया था। ये लखनऊ के IMA भवन में रखा गया था, यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में MLC सीतापुर से और SR ग्रुप के चेयरमैन पवन सिंह चौहान जी मौजूद थे। आपको बता दें कि लगातार मेडिकल को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थाएं काम कर रही हैं, जिसमें आज यहाँ पर AOIM का यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा गया था। इसमें खास बात ये थी कि तमाम यहाँ पर जिलों से जो डॉक्टर थे वो भी मौजूद थे, उनको सम्मानित किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स थे उन्होंने यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित जो उनके कैंप लगते हैं उसके बारे में भी बताया। सर, आज ये कार्यक्रम में आए हैं, यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? जो मेडिकल के बच्चे भी यहाँ मौजूद थे और तमाम यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं UP लेवल में। आज IMA का ये सफल कार्यक्रम, खास करके जो मेडिकल के क्षेत्र में काम किया जा रहा, बहुत ज़बरदस्त काम जा रहा, जो इसमें सेशन किया है लंच के पहले और लंच के बाद, दोनों तो सार्थक सेशन हुए। ज़बरदस्त बच्चों ने सीखने को मिला है। मुश्किल होता है आजकल जो बच्चों का डॉक्टर्स ने जो भी मोटिवेशन किया है, जो भी यहाँ पर जानकारी दिया है, बिल्कुल जो लेटेस्ट जानकारी पूरे बोर्ड वाइज है उन्होंने बच्चों को शेयर किया है। और बच्चे बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे, और उसको भविष्य में कहाँ यूज़ कर सकते, कैसे कर सकते, उस पर भी पूरा बच्चों ने प्लानिंग बना लिया है। मुझको लगता है कि आज का पूरी IMA की टीम को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इतना बढ़िया शानदार जो कार्यक्रम कराया है, चाहे बच्चों को लेकर के हो, चाहे मोटिवेशन लेकर के हो, चाहे डिजीज़ को लेकर के हो, हर क्षेत्र में बड़ा डिस्कस किया है। और ये जो एक कॉन्फिडेंस आता है बच्चों साथ में, ये बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस इस बात को होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो बड़े वेल क्वालिफाइड डॉक्टर यहाँ पर जो उन्होंने अपने सेशन लिए हैं, और हमको लगता है 4-5 सेशन हुए हैं, उसे में डॉक्यूमेंट्री भी चलाई गई है बच्चों को ट्रेनमेंट करने के लिए या मैसेज देने के लिए। यहाँ पर बच्चों ने नुक्कड़ नाटक भी किए हैं। तो इस तरह के जो गज़ल भी हुई हैं, कुछ सॉन्ग भी हुए हैं, सब अलग अलग क्षेत्र के लगातार सुबह से और 9:30 बजे से लगा करके, और मुझको लगता है 5:30 बज रहा है, अभी भी आपका शानदार खचा कार्यक्रम भरा हुआ है, सब बच्चे बैठे हुए हैं। तभी मैं समझ सकता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम होते रहने चाहिए। मैं पूरी IMA की टीम को सर धन्यवाद देता हूँ। AOIM जो संस्था है सर, इसने लगातार जो है मेडिकल लाइन में बढ़कर काम किया है, तो इनके लिए सर क्या कहेंगे? मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, और ये समाज के लिए बड़ा लगातार काम करते हैं। बहुत सारे
शिविर लगाते हैं, बहुत सारे कैंपस करते हैं, मुफ्त दवाएँ देते हैं और लोगों को यहाँ तक कि कुछ जो बहुत गरीब लोग होते हैं उनको अपने पास से दवाई करा करके मतलब घर भी लाते हैं, दवाई करते हैं, अस्पताल लाते हैं, फिर भेज भी आते हैं। ये बड़ी बात है और पूरा खाना खर्चा भी खिलाते हैं, ये बड़ी और बड़ी बात है। तो मैं तो ऐसी संस्थाओं को उम्मीद करता हूँ कि भगवान खुदा करे ऐसी करे बरकत बनी रहे और समाज के काम आते रहे, राष्ट्र के काम आते रहे। मैं पूरी टीम को बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ और सारे डॉक्टर हमारे सब अगल बगल हैं और मैं सबको साधुवाद देता हूँ और बड़े मन से काम करते हैं। भाव का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है और हकीकत बता रहा हूँ, जो जितने बड़े मन से सेवा करता है समाज की, राष्ट्र की, परिवार की, वो उतना ऊपर वाला उतना बरकत देता है, बहुत बरकत देता है। तो मुझको लगता है कि हर व्यक्ति को अपने आप में दशांश कम से कम 2.5 घंटे तो समाज के जरूर देना चाहिए। जो लोग देते हैं बड़े सुकून से रहते हैं, मस्त रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को अपने परिवार से अच्छे सुरक्षित जीते हैं। सर मेडिकल लाइन के बच्चों के लिए सर आपकी तरफ से कुछ बच्चों के लिए कुछ घोषणा? देखिए, मैं बताया हूँ कि हमारी बेटी भी डॉक्टर है, दामाद भी डॉक्टर है, हमारी भतीजे सब डॉक्टर हैं और मैं समझ सकता हूँ डॉक्टर लाइन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी डॉक्टर लोग बड़े दिल के होते हैं और ये लोग हमेशा समाज के लिए और डिजीज़ के लिए काम करते रहते हैं। मैं सारे मेडिकल डॉक्टर से ज़रूर कहूँगा कि वो दवा के साथ में दुआ ज़रूर मांगें और जब तक दुआ नहीं होगी तब तक दवा फ़ायदा नहीं करेगी। तो मुझको लगता है कि जब दवा को दुआ के साथ जोड़ दिया जाएगा तो वो और इफ़ेक्टिव हो जाएगी और व्यक्ति जो डॉक्टर होता है वो जो पेशेंट होता है, दोनों आपस में देखा जाए तो एक बड़ा गहरा रिश्ता होता है। दुनिया में हम मुझको नहीं लगता इससे बड़ा कोई रिश्ता होता है। हम लोग मानते हैं जब कोई सीरियस कंडीशन होता है उस वक्त तो अपने जो डॉक्टर होता है वो खुदा भी नज़र आता, भगवान भी नज़र आता है और सारे चीज़ें उसमें नज़र आती हैं। तो मुझको लगता है कि मेडिकल लाइन मानने के बाद में अपने मन को, अपने विचारों को संयमित और अच्छा करने के लिए रोज़ अच्छे मोटिवेशन वीडियो देखने चाहिए और अच्छी जो पुस्तकें हैं जो उनको अच्छा बनाने के लिए प्रेरित करें, वो पुस्तकों से लगे रहेंगे तो मुझको और अच्छे इंसान बनेंगे और समाज की सेवा कर सकते हैं। मैं ऐसे सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ जो मेडिकल लाइन मैंने चूज़ किया। और मेडिकल लाइन हकीकत में सबसे टफ मैं मानता हूँ, सबसे मेहनत की कोई ब्रांच है तो मेडिकल लाइन से ज़्यादा मेहनती कहीं नहीं और बच्चे बड़े पेशेंस वाले होते हैं। अब देखिए सब लोग कितने खुशहाल हैं, कितने मस्त हैं और समाज सेवा करते रहते हैं। ये लोग कभी पैसे पर बहुत ज़्यादा विचार नहीं करते हैं, हमारी सेवा कैसे लोगों तक पहुँचे और मैं समाज में कैसे लोगों की सेवा कर सकूं, इस पर बड़ा विचार करते हैं। मैं सारी टीम को और हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया बड़ा सपोर्ट करती है। मैं इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया को बहुत साधुवाद देता हूं कि आप लोग भी लगातार इस तरह के समाज में अच्छे कार्य करते हैं, उनको आप प्रोत्साहित करते रहते हैं और समाज दिखाते रहते हैं, उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है तो और लोग इससे आप जुड़ते हैं। आज AOIMCon 2023 का आयोजन IMA में हुआ, जिसका आयोजन एसोसिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन सोसाइटी के तत्वाधान में हुआ। मैं डॉक्टर अनीता सिंह, सीनियर कंसल्टेंट KK हॉस्पिटल, आज इस मंच में आयोजित की गई थी कि मुझे कुछ अपने विचार व्यक्त करने पड़े। मुझे बहुत खुशी है और उसके लिए मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि एक प्रयास किया जा रहा है क्रोनिक डिजीज़ के मरीज़ों के लिए, जिसमें सभी पैथीज़ एक छत के नीचे आके काम करें, जिसमें एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, योगा, एक्सरसाइज, एक्यूपंक्चर और मेरे लिए भी ये आप ये कहिए कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा मंच मिला मुझे कि हम अपने मरीज़ों को सारी सुविधाएं एक साथ दे सकते हैं। और यही इस सोसाइटी का मेन एम है कि हम अपने एक स्वस्थ समाज के लिए अगर हम सारी पैथीज़ मिलकर काम करें, बिल्कुल एक मुट्ठी की तरह, तो एक गुलदस्ते की तरह हम अपने मरीज़ों को एक अच्छा स्वास्थ्य दे पाएंगे। मैम यहाँ पर जिस तरह से ये एसोसिएशन बराबर सबको मिलजुल कर काम कर रही है, प्रयास कर रही है कि सभी डॉक्टरों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, एक अच्छा भारत बनाने की एक मुहिम है, इस पर क्या कहेंगे? इस पे हम सिर्फ यही कहेंगे कि जैसे अगर हम छोटे लेवल पे सोचें कि हमारे पास अगर परिवार ही ना हो तो परिवार के लिए जिस तरीके से माता पिता भाई बहन कुछ लोग चाहिए, उसी तरीके से एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए भी जब इतनी सारी पैथीज़ हैं और जैसा कि हमारा भारत जो कि आयुर्वेद के लिए, यूनानी के लिए बहुत पुरातन काल से बहुत अच्छा वेदों में इनका अगर वर्णन है, तो अगर हम सब लोग मिलकर काम करें
तो हमारे भारत को स्वस्थ समाज, स्वस्थ भारत बनने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो एक बार फिर से मैं इस संस्था को बहुत धन्यवाद देती हूँ और साथ में ये उम्मीद करती हूँ कि ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए, कि अगर एक छत पे सारे डॉक्टर्स इकट्ठे हों तो हम मिलजुल कर काम करेंगे स्वस्थ समाज के लिए। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज ये प्रोग्राम जो रखा गया इसके बारे में आज हमारा मैं डॉक्टर शेख मोहम्मद, एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन, जिसका वाइस प्रेसिडेंट मैं हूँ। तो आज ये प्रोग्राम आईएमए भवन में रखा गया। तो इसमें जो भी डॉक्टर्स थे शहर के, सारी पैथियों के, हमने सबको इनवाइट किया। तकरीबन हमारी इसके 300 डॉक्टरों की थी। आज आपने देखा भी, आए भी, लाइव भी आपने कवर किया। तकरीबन 300 डॉक्टरों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और जो हमारे लेक्चरर थे, जो लेक्चर्स थे, काफ़ी सारे, मतलब बहुत एक्सपीरियंस लेक्चर्स हमने बुलाए थे। प्रोफेसर डॉक्टर बीएन सिंह साहब थे और डॉक्टर अलीम सिद्दीकी साहब, साइकेट्रिस्ट। तो ये सब जाने माने शहर के लेक्चरर्स बुलाए थे, जिससे जो उन्होंने लेक्चर दिया, हम लोग को अपनी बातें समझाई, तो काफ़ी कुछ हमको सीखने को मिला। इस सेशन में जो हमारे स्टूडेंट्स भी आए, डॉक्टर्स भी आए, जो प्रैक्टिस कर रहे थे, काफ़ी कुछ सीखे। यहाँ से गए तो एक नॉलेज ले करके गए। चीफ गेस्ट में हम लोगों ने इनवाइट किया था, रिक्वेस्ट किया था माननीय पवन सिंह चौहान साहब को, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और एमएलसी हैं सीतापुर से, और साथ ही साथ चेयरमैन है एसआर ग्रुप के। और एसआर ग्रुप को कौन नहीं जानता है आज की डेट में, सभी लोग जानते हैं कि बड़ा इंस्टीट्यूट है और यूनिवर्सिटी है अगर आप कहेंगे तो इसमें सभी तरह के वो कोर्सेज कराते हैं उनका। तो उन्होंने हम लोगों की बात रख ली और हमारी मैगजीन लॉन्च में भी आए और हमारे प्रोग्राम में आए, हम लोग को बड़ी खुशी हुई और हमारे प्रोग्राम के लिए काफ़ी शुभकामनाएं उन्होंने दी हैं। और हम सबसे एक ये वादा किया है कि कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। कोई भी डॉक्टरी कर रहा है, आपने बीएमएस किया, आप सीधा माननीय पवन सिंह जी से जाके मिल सकते हैं और जहाँ पे जॉब की आपको ज़रूरत है तो वो उसको पूरा कराएंगे। उसके लिए उन्होंने वादा किया। ना कि सिर्फ हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, अगर अपने जानने में भी कोई है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो उसके लिए भी उन्होंने वादा किया कि हमसे जो हो सकेगा हम उसके लिए प्रबंध कराएंगे। ये आयुष से रिलेटेड एक प्रोग्राम है, एसोसिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन, जिसमें सारी पैथीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की गई। आज हमारे जो इसमें स्पीकर साहिबान थे, जो होम्योपैथिक से प्रोफेसर बीएन सिंह साहब थे, आयुर्वेद से डॉक्टर माखन लाल, प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदिक कॉलेज, हमारे पहले हर्बल रिसर्च सेंटर के संस्थापक डॉक्टर सलमान खालिद साहब जो गेस्ट ऑफ ऑनर में थे, इसके अलावा डॉक्टर यूबी सिंह, सीमो एडिशनल सीमो बाराबंकी, और इसके अलावा हमारे स्पीकर साहिबान में डॉक्टर। आज इस प्रोग्राम में आप मौजूद रहे, क्या कहेंगे? आज का प्रोग्राम बड़ा ही अच्छा रहा है। सबसे मेन अहम जो प्रोग्राम का बेस कह सकते हैं वो मैगजीन के लॉन्चिंग की। तो एसोसिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन का मैं सेक्रेटरी हूँ और चीफ एडिटर भी मैगजीन का मैं ही हूँ। तो मैगजीन के बारे में मैं चंद बातें बताना चाहूँगा आपको मुख्तसर। एक तो ये है कि ये मैगजीन जो है डायनेमिक नॉलेज की, डायनेमिक पैथीज की और डायनेमिक स्किल्स की एक छोटी सी बुकलेट कह लें आप, तो ये वो है। ठीक है, इसमें जो है हमने डिफरेंट पैथीज पे, डिफरेंट टॉपिक्स पे जो है आर्टिकल्स शेयर करे हैं। साथ ही में कुछ स्किल्स जो डॉक्टरों के लिए ज़रूरी रहती है वो भी इसमें आई है और इंशाल्लाह इसमें और भी लोगों के फ़ायदे के लिए, पेशेंट्स के लिए और इवन डॉक्टर्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ आएगी। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें जे प्राइम भारत।